ये उज्जैन के प्रमुख समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। उज्जैन शहर के बड़े विचित्र हालात सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन, यातायात पुलिस और विभागीय अफसर किसी प्रकार के सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नहीं चाहते हैं। छोड़िए, जो भी होगा ना, ये तो सब होगा ही। हम अब सारे उज्जैन का संपूर्ण विवरण है ना मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे और उसमें बताएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के नाटक चल रहे हैं और उनसे अनुरोध करेंगे आप आइए और उज्जैन के स्थिति की समीक्षा कीजिए। अनुराग जी जैन से हम यही बार बार निवेदन करेंगे। बुला रहे हैं उनको, आएंगे, निश्चित आएंगे और हम संपूर्ण विवरण भी देंगे। अब आइए, यहाँ पर आज 12 नवंबर है। आज भैरव में जो शहर होगा, आज भैरव जयंती है। रात को भैरव का प्रकटोत्सव मनेगा, पूजा अर्चना होगी और कल 13 नवंबर को अनेक स्थानों पर सवारियाँ निकलेगी। सबसे पहले काल भैरव की सवारी वहाँ पूरे क्षेत्र में निकलेगी। यहाँ पर आताल पाताल भैरव है, उनकी सवारी भी इस बार निकलने का। रात को पूजा अर्चना होगी और 13 को भैरव बाबा नगर भ्रमण को निकलेंगे। ठीक है, निकलिए। भैरव मंदिरों में भी साज सज्जा होगी, पूजा अर्चना होगी। आज काल भैरव मंदिर में भजन संध्या का भी आयोजन है। ठीक है, करते रहिए भाई, क्या दिक्कत है, कीजिए ना, अच्छा कीजिए। मगर आत्म भैरव की भी तो पूजा अर्चना जरूर कर लीजिए। आत्म भैरव को तो ध्यान ही नहीं देते हैं, उनकी पूजा अर्चना से कोई मतलब ही नहीं और एक दिखावे की बात करते हैं। कीजिए, खूब कीजिए, जी भर के कीजिए। रात को भैरव प्रकटोत्सव होगा, काल भैरव में बड़ा जश्न मनेगा, कल भी वहाँ पर जश्न मनेगा और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। ठीक है, हम भी जाते हैं, देखते हैं, दर्शन भी करते हैं और सारे हालातों का जायजा भी लेते हैं। अरे अब शहर की स्थिति तो सुधरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सुप्रबंधन होना बहुत कठिन है, सुव्यवस्था होना बहुत कठिन है। तो जनता को है ना, इस अराजकता परिवेश में ही अपना जीवन यात्रा पूर्ण करना है। अब देखते हैं, हम जो समाचार प्रस्तुत करते हैं ना, सब देख लेते हैं, प्रशासन भी देख लेता है ज़्यादा, परंतु कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता। ये बड़ी विडंबना है। अब ठीक है, काम कीजिए। अब यहाँ पर हमारे शहर में विकास की कितनी घोषणाएं हुई, शायद घोषणाकर्ताओं को भी याद नहीं होगा कि हमने कितनी कितनी घोषणाएं कर दी, क्या क्या कर दी है। और हर घोषणा की डीपीआर बनाई जाती और डीपीआर में भी बड़ा विचित्र खेला होता है। अनेक बिंदु छूट जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं और डीपीआर के आधार पर काम शुरू हो जाता है। यही यहाँ पर स्थिति हमारे यहाँ पर बनी, क्षिप्रा तट पर छोटी पुलिया के पास। अरे इस पुलिया को तोड़ दिया आपने और पूरा के वहाँ से दानी गेट से लेकर आगे तक, चौराहे तक एक लेवल का वो कर देंगे। करो भाई, किसने कहा? मगर डीपीआर आपने बनाई ना, वो डीपीआर को तो जरा देखो कि क्या क्या किस प्रकार का आप विकास के नाम पर कितना विनाश कर रहे हैं। छोटी पुलिया के पास में भोजशाला की अनुकृति जो बहुत पुरानी है, शायद 1000 साल पहले की है, परमार वंश की है, उसको भी तोड़ने का कर दिया। अरे जबकि वो तो पुरातत्व विभाग की धरोहर है, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है, उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका आकर्षक श्रृंगार होना चाहिए, परंतु वैसा नहीं, वो तोड़ रहे। डीपीआर में तोड़ देंगे। वहाँ पर जो क्षिप्रा तट पर 3 महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो ये जो अनुकृति है ना भोजशाला की,
वो महत्वपूर्ण स्थान है, उसको तो संरक्षित करने की जरूरत है। पुरातत्व विभाग इस मामले में कदम उठाए, उसको तोड़ने का विरोध करे। और क्या पुरातत्व विभाग ने उसे तोड़ने की परमिशन दे दी है? क्या प्रशासन ने और योजनाकारों ने पुरातत्व विभाग से उसे तोड़ने की परमिशन ले ली है? नहीं ली, हम कहते हैं कि नहीं ली। और यदि पुरातत्व विभाग तोड़ने की परमिशन देता है तो ये भी जनता के साथ और उज्जैन की धरोहर के साथ धोखा कर। चले, यहाँ पर केदारेश्वर मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर है, बहुत अच्छा है, वहाँ बड़ा घाट भी है, तो उसका भी क्या होगा। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण और स्थान है, भगवान राम जी के राज्याभिषेक के समय हनुमान जी ने जल संग्रह किया था पावन नदियों का, तो वे क्षिप्रा का भी जल देने आए थे। और यहाँ पर जल संग्रह करने के बाद छोटी रपट के पास में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। और उसी विश्राम स्थल के आधार पर और हनुमान जी के प्रवेश पर हनुमान अष्टमी मनाई जाती है। आप पूरे शहर में देख लीजिए, ये कोई इतिहास छिपा नहीं है। तो उस स्थान का क्या होगा? अरे आप पुलिया क्या बना रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। विकास के नाम पर वहाँ विनाश क्यों कर रहे हैं? आप ये बंद कर दीजिए चरित्र। अभी तक की जितनी आपने डीपीआर बनाई है ना, उनमें कितनी कितनी खामियां, जरा इसका भी अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, अब आप प्रशासन है, हमारा काम है, तो जिलाधीश और संभावित महोदय को चाहिए कि वे जो छोटी रपट के यहाँ पर जो अनुकृति बनी है उसको न तोड़ने दिया जाए और डीपीआर में संशोधन तुरंत करवाए। अब जनता की आवाज़ है, जनता भी बोल रही है, परंतु यहाँ जनता मैदान में सड़क पर नहीं उतरती है ना। हम समस्या तो ये है, आगे देखिए यातायात की अराजकता चरम पर है। बार 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 कितने चौराहों पर जाम लगता है, वरना कोई सुधारने को तैयार नहीं। यातायात पुलिस सुधारने को तैयार नहीं। अरे पैदल यात्रियों की कितनी समस्या है, जरा इसका भी तो अध्ययन कर लीजिए। हमारे यहाँ की सड़कों की हालत देखिए, दुकानदारों के दोनों साइड पर वाहन खड़े हो जाते हैं 5-5, 6-6 फीट के दोनों तरफ, और बीच में सेंट्रल पार्किंग हो जाता है। और उन सेंट्रल पार्किंग में अब तो ऑटो और ई रिक्शा तक खड़े होने लग गए, तो बेचारे पैदल यात्री चलेगा। और कंठाल से 36 चौक तक का एकांगी मार्ग है, उसका तो पालन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर 2 थाने लगते हैं, सेंट्रल कोतवाली है, खारा कुआ है। वो चाहे तो उसमें एकांगी मार्ग का पालन करवा सकते हैं, परंतु नहीं करवाते। कोई यहाँ पर लापरवाही चल रही है। और पुलिस और पुलिस बहाना बना देते कि फोर्स कम है, सैन्य बल कम है, अब क्या किया जाए। अरे आप यदि आपके सामने पुलिस बल की शिकायत है ना, तो आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ पर पुलिस मित्रों की संख्या कितनी है, जरा उसकी लिस्ट देख लीजिए। और उसमें से जो अच्छे सक्रिय लोग हैं 100, 150, 200 पुलिस मित्रों को आप आउटसोर्स कर्मचारी बना दीजिए, नाम मात्र का मानदेय दीजिए, वो पुलिस की सहायता करेंगे, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु ऐसा कोई कुछ करने को तैयार नहीं। सफाई व्यवस्था भी ध्वस्त है, यहाँ पर मच्छरों का आतंक है। आवारा श्वान अब तो समूह में, ग्रुप में बनाकर हमले करते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। मामला बड़ा विचित्र, शहर खुदा पड़ा। और अब यहाँ पर महाकाल के अगले सोमवार को महाकाल की अगरनाथ की शाही सवारी निकलेगी। कौन से मार्ग से निकलेगी? आपने तो सड़क खोद दी है, कमली मार्ग की सड़क भी खुदना चालू हुए, तो आखिरकार सवारी क्या होगी? तो इस बार ऐसा कीजिए कि अगर मास की शाही सवारी है ना, उसका रूट बदल दीजिए। उस सवारी को रामानुज कोट से निकलकर तोप खाना होते हुए दौलतगंज चौराहा, नई सड़क, कंठाल और 36 चौक इधर से निकाल दीजिए। अच्छा है ना, कोई ये ऐसा निश्चित तो है नहीं कि नहीं उसी मार्ग से निकलेगी, अनेक बार सवारी के मार्ग भी बदलेंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं अगर मास के अगले सोमवार को
शाही सवारी किस मार्ग से निकलती है, कैसे निकलेगी। आज जब सुबह मैंने जाके देखा तो ढाबा रोड की भी खुदाई चालू हो गई और आगे तक हो जाएगा, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। और क्षिप्रा के नाम पर तो क्या क्या नाटक नौटंकी हो रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और हमारा दावा है कि क्षिप्रा है ना सतत प्रवाहमान नहीं हो सकती, क्योंकि उसका तो जो गोमुखी बंद हो गया, क्षिप्रा का आगमन ही बंद हो गया। कि अब ये नर्मदा के जल से लाके इधर से लाके कुछ भी करो तो कुछ क्षेत्र में हो सकता है कि त्रिवेणी से लेकर आप सिद्धनाथ तक क्षिप्रा को प्रवाहमान होते हुए जता दोगे, बाकी आगे कुछ भी नहीं होना है। ये भी एक तय बात है। अब यहाँ पर पेयजल समस्या की समस्या रहती है, हर बार पेयजल संकट आता है, किंतु उसका स्थायी समाधान कोई करना ही नहीं चाहता। आवाज उठ रही है नया बांध बनाओ, अरे वो कर दो, ये कर दो। अरे कुछ मत करो भाई, आप तो एक काम करो कि जो हमारा गंभीर डैम है ना उसका दूसरा चरण पूरा कर दो युद्ध स्तर पे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ का स्थानीय प्रशासन गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करे। सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी है और ये जैसे ही गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा हुआ, उज्जैन को 200 साल तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जल संकट नहीं होगा, कितने सिंहस्थ होते हैं आने दो। और यहाँ पर तो छात्र घोटाले, भ्रष्टाचार, कमीशन चरम पर है। हर योजना में कमीशन, हर योजना में घोटाले। मामला बड़ा विचित्र है। उज्जैन शहर है ना और शातिर लुटेरों की गिरफ्त में है, और यहाँ पर जो माफिया है ना उनका तो आतंक चरम पर है और वो रुकेगा भी नहीं, क्योंकि सारे माफिया समूहों को प्रशासन का भी संरक्षण है, राजनेताओं का भी संरक्षण है। गौ माताओं के नाम पर भी क्या क्या खेल हो रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। अब महाकाल मंदिर में थोड़ी आंशिक दर्शन व्यवस्था में सुधार हो रहा है, किंतु वो क्षणिक है। यहाँ पर एक स्थायी व्यवस्था की जरूरत है। गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश, चाहे कोई भी वीआईपी हो, उसका प्रवेश बैन किया जाना चाहिए। महाकाल के चरित दर्शन की व्यवस्था होना चाहिए। प्रवेश और निर्गम व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ये सब करना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर अब हमारे यहाँ की जो धर्म पालिका है ना, साधु संतों की स्थिति बड़ी विचित्र है। अब तो बहुत दिन दूर नहीं जब अनेक साधु गिरफ्तार होंगे और हमारे यहाँ के अनेक पत्रकार भी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि सबके बड़े विचित्र विचित्र कांड उजागर हो रहे। खुफिया तंत्र की भी जांच है, खुफिया तंत्र को भी पता है, सब मौन है, अभी कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप है, सबने मौन धारण कर रखा। अब यहाँ पर उज्जैन में तो कुछ न कुछ समारोह होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। अब क्या किया जाए, कैसे क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, किंतु उज्जैन की एक बात है, उज्जैन बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है। और तो इसलिए उज्जैन का नाम यहाँ बदल दो भैया। उज्जैन को अवंतिकापुरी की बजाय है ना अराजकतापुरी नाम दे दो, भ्रष्टाचारपुरी नाम दे दो, कमीशनपुरी नाम दे दो, उन्मादपुरी नाम दे दो। चाहे जो जैसे नाम दे दो, सभी नाम सार्थक होंगे। मामला बड़ा गंभीर है। और यहाँ पर हमारे जनता पर भी हमें आश्चर्य होता है कि जनता भी यथास्थितिवादी हो गई। वो सड़कों पर उतरते ही नहीं है, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती। अब देखिए हमारे यहाँ पर हम पैदल यात्रियों की कितनी समस्या हो गई है। सड़क पर चलना मुश्किल है, सुरक्षित चलना मुश्किल है, अपने सुरक्षित यात्रा पूर्ण करना मुश्किल है। तो अब तो ऐसा लगता है कि उज्जैन की सड़कों पर से पैदल यात्रियों का पैदल चलने का अधिकार ही समाप्त हो गया। चलो भाई, अधिकार समाप्त हो गया तो अब हम प्रशासन और पुलिस और यातायात पुलिस से ये जनता अनुरोध करती, हम पैदल यात्री अनुरोध करते हैं कि भैया कोई आकाश मार्ग बना दो, पूरे शहर में है ना आकाश मार्ग बना दो, जिससे हम पैदल यात्री आकाश मार्ग पर से चलना शुरू कर दें। देखते हैं कब आकाश मार्ग बनेंगे। और
उज्जैन में जो चौड़ीकरण का हो रहा है ना, वो भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब पता है। अब यहाँ पर आ जाइए, हम उज्जैन की एक और बात करते हैं। उज्जैन में करीबन 16 चौराहे हैं जहाँ पर अक्सर जाम लगा रहता है, वो होता है। तो उन जो 16 चौराहे है ना, उनको 70 फीट व्रत के बना दीजिए। आपके पास में बजट भी आ चुका है, परंतु अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हो रहा। तो जितने भी 16 चौराहे है ना, उनको 70 फीट व्रत के कर दीजिए। चौड़ीकरण के साथ साथ ये भी काम हो जाएगा। अब शहर में तो अनेक समस्याएं हैं। अभी तो ये जब सीवरेज प्लांट होगा, ये होगा, फिर सड़कें कब बनेगी, क्या होगा, कैसे कैसे नाटक होंगे, ये सब कुछ होगा। तो उज्जैन है ना, अराजकता पूरी बन चुकी। और मैं तो एक बात फिर स्पष्ट कहता हूँ कि आप उज्जैन में जितने भी निर्माण है ना, सबको तोड़ दीजिए, नया एक मास्टर प्लान बनाइए, बेंगलोर पैटर्न पे बनाइए। यहाँ पे कोई भी सड़क है ना 70 फीट से कम की चौड़ी नहीं होगी, उपमार्ग 40 फीट से कम के चौड़े नहीं होंगे। ऐसा मास्टर प्लान बनाइए ना, बना दीजिए उज्जैन का शहर आप कर। और 2, 3, 4 नए चौराहे भी बनाना पड़ेंगे। आप कंट्राल से सती चौक के बीच में एक सर्किल बनाने का था, सती गेट के यहाँ, उस योजना का क्या हुआ, ये भी जनता पूछ रही है। अरे कौन आखिरकार ये वादाएं डालते हैं? मामला तो बड़ा विचित्र होते जा रहा है। और शहर के विकास की किसी को परवाह नहीं है। सब यथास्थितिवादी हो गए, सब स्वार्थी हो गए, सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त है। और ये जो सत्ता का उपयोग है ना स्वार्थ के लिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशेष गैंग हो गई जो किसानों, मजदूरों, दान की उनकी जमीन हड़पती है, थोड़ा बहुत पैसा देते और बाद में कहते जा हो गया तेरी जमीन तो खो गई। किसी को कह देते हैं तेरी जमीन पट्टे की है, किसी को कह देते हैं तेरी जमीन सरकारी है। और हर तरीके से धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से भूमियां हड़पो अभियान भी जारी है। और इसकी एक विशेष गैंग बनी हुई है। हम उस गैंग का पर्दाफाश करेंगे। निश्चित हो गया, हम तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। और यहाँ पर गोचर भूमियां लोग ने हड़प लिए, प्रशासन मौन है, देख ही नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं है। चलिए ठीक है, जो ये आज की ये कड़वी बातें हैं, कड़वे समाचार हैं उज्जैन के, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।